तो दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म हो चुका है और रेखा गुप्ता जो हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई। इससे पहले बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। ये 2 पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और धनखड़ जी थे, जो कि हरियाणा से हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के। उनकी मौजूदगी में बीजेपी के जो 48 चुने हुए विधायक थे, उनकी एक बैठक हुई। इस बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर फाइनल मुहर लगी, जिसके बाद ये क्लियर हुआ कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की अगले मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसके अलावा प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम बनेंगे। साथ ही विजेंद्र गुप्ता जो है दिल्ली विधानसभा में स्पीकर पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब सवाल उठता है कि रेखा गुप्ता कौन है। उसके बारे में अगर थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएं, रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। जींद जिले के जुलाना के एक कस्बे की रहने वाली हैं रेखा गुप्ता। और रेखा गुप्ता के बारे में अगर थोड़ा और जानकारी के हिसाब से बताएं तो सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी की तरफ से दिल्ली की दूसरी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पद की रेस में कई बड़े धुरंधर थे, लेकिन इन धुरंधरों के बीच रेखा गुप्ता ने बाजी मारी। इस सीएम रेस में वो सबसे आगे निकल गई। रेखा गुप्ता के बारे में अगर थोड़ा बताएं तो शालीमार बाग जो कि सीट है दिल्ली विधानसभा में, वहां से उन्होंने जीत दर्ज की। इससे पहले पार्षद थी रेखा गुप्ता और अब विधायक बनी, और विधायक के बाद अब सीधा वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंची हैं। तो विजेंद्र गुप्ता से कड़ी टक्कर मिली थी रेखा गुप्ता को। अगर थोड़ा और उनके करियर के बारे में बताएं तो जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि रेखा गुप्ता हरियाणा के जींद जिले की जुलाना जो उपमंडल पड़ता है, वहाँ के नंदगढ़ गांव में 1974 में उनका जन्म हुआ। करीब 50 साल की रेखा गुप्ता जब 2 साल की थी तब उनके पिता उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो नौकरी करते थे, बतौर मैनेजर काम करते थे। तो वो अपनी बेटी यानी रेखा गुप्ता को लेकर दिल्ली चले आए। यहाँ पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। 1976 में पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया और इसके बाद रेखा गुप्ता की जो पूरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई। इसी दौरान वो एबीवीपी से जुड़ी और उससे पहले बचपन से ही उनका जो झुकाव था शाखा की तरफ था, यानी आरएसएस की तरफ था। आरएसएस की वो जो बचपन से जो आरएसएस शाखा में जाना उन्होंने शुरू किया, वहीं से जो है आरएसएस के साथ संबंध काफ़ी तगड़े हो गए और उसके बाद से ही काफ़ी चहेती मानी जाती है आरएसएस की। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है उनके नाम को फाइनल करवाने में। तभी से वो जो है राजनीतिक करियर में एक्टिव रही हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव और प्रधान भी रह चुकी हैं। साथ ही इसी बीच उनके परिवार के लोग जुलाना की अनाज मंडी में आज भी आड़त का काम करते हैं। रेखा गुप्ता के अगर पूरे प्रोफाइल की बात की जाए तो 50 साल की रेखा गुप्ता बीजेपी के टिकट पर पहली बार शालीमार बाग सीट से विधायक चुनकर आई हैं। और जहां उन्होंने शिक्षा के हिसाब से अगर बात की जाए तो लॉ में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। 2022 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से उन्होंने जो है वकालत की डिग्री हासिल की। राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो विधायक बनने से पहले वो पार्षद रही हैं। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष भी रही हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं रेखा गुप्ता। इसके साथ ही पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव भी हैं। पेशे से वकील हैं रेखा गुप्ता और उनके पति का नाम मनीष गुप्ता है, जो कि अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जाएंगी। यानी अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी मुख्यमंत्री बनी और आतिशी के बाद अब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री फाइनल करने के साथ ही बीजेपी ने जो महिला कार्ड चलाया वो काफ़ी हद तक उन्हें आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी एक थोड़ा सा अपर हैंड दे सकता है, क्योंकि महिलाओं को वोट बैंक अब बीजेपी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की एक पहचान बनेंगी। चुनौतियां बहुत सारी होंगी उनके सामने कि कैसे यमुना की सफाई को आगे बढ़ना है, कैसे दिल्ली को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां बीजेपी झेल रही है। कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना है दिल्ली में, ये बीजेपी के प्रमुख एजेंडों में से एक होगा। लेकिन सबसे पहला एजेंडा जो होने जा रहा है वो ये है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद महिला सम्मान राशि जो कि महिलाओं के खाते में जानी है 2500 रुपये, वो पहुंचाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस है और बीजेपी की तरफ से ये पहले से ही संकल्प पत्र में कहा गया था कि जब मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसके बाद उनका पहला काम यही होगा कि महिलाओं के खाते में जो राशि है महिला सम्मान राशि वो पहुंचनी चाहिए। और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला है, तो ऐसे में उन्हीं के हाथों ये एक बड़ा उपलब्धि बीजेपी जरूर हासिल करना चाहेगी, क्योंकि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होता है। तो ऐसे में
एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं होने वाली। आप बने रहिएगा दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहां हम आप तक लगातार अपडेट लाते रहेंगे।